यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक चित्रकार अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था हरिदास। वह एक साधारण लेकिन अत्यंत निपुण चित्रकार था जो अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी चित्रित करता था। हरिदास के चित्रों में एक अलग ही जादू था जो हर किसी को आकर्षित करता था। एक दिन गांव में एक समृद्ध व्यापारी आया। उसका नाम था गिरधारी लाल। वह हरिदास के चित्रों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने महल के लिए एक विशेष पेंटिंग बनाने का आदेश दिया। गिरधारी लाल ने हरिदास से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पेंटिंग में मेरी संपत्ति, ऐश्वर्य और सफलता को चित्रित करो। हरिदास थोड़ी देर सोचने के बाद सहमत हो गया। वह दिन रात एक करके गिरधारी लाल की कल्पनाओं के अनुसार पेंटिंग बनाने लगा। उसने चित्र में गिरधारी लाल के महल, उसके सोने चांदी से सजे हुए खजाने और उसके ऐश्वर्य को उकेरा। पेंटिंग में हर चीज का आदर्श रूप था, हर वस्तु का दृश्य अद्भुत था। लेकिन जैसे जैसे हरिदास पेंटिंग को पूरा करता गया, उसकी आत्मा में एक बेचैनी बढ़ती गई। वह जानता था कि यह चित्र असलियत से बहुत दूर था। यह केवल दिखावे और भौतिक संपत्ति को दर्शा रहा था, जबकि असल मूल्य तो आत्मा और सत्य में था। एक दिन जब पेंटिंग लगभग तैयार हो चुकी थी, हरिदास ने उसे देखकर सोचा, क्या यह सच में वही है जो मुझे चित्रित करना चाहिए था? क्या यह केवल भरी झूठी दुनिया को दिखाने वाला चित्र है? उसने महसूस किया कि उसे अपने कला से कोई ऐसा संदेश देना चाहिए जो समाज के वास्तविक मूल्य और सिद्धांतों को प्रकट करे। हरिदास ने पेंटिंग को फिर से बदलने का निश्चय किया। उसने गिरधारी लाल के महल, खजाने और ऐश्वर्य को हटा दिया और उनकी जगह चित्र में एक साधारण गांव का दृश्य डाल दिया, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और समानता से रहते थे। उसने यह चित्रित किया कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, प्यार देने और सत्य के रास्ते पर चलने में है। जब गिरधारी लाल ने पेंटिंग को देखा तो वह चौंक गया। यह क्या है? उसने हरिदास से पूछा। यह वह चित्र नहीं है जो मैंने आदेश दिया था। हरिदास ने गहरी सांस ली और कहा, यह चित्र वास्तविकता है। बाहरी संपत्ति और ऐश्वर्य कभी नहीं टिकते। जो चीज हमेशा रहती है वह है सत्य, प्रेम और सहानुभूति। यही असली संपत्ति है जो आत्मा को शांति देती है। गिरधारी लाल चुप रहा। वह हरिदास की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि हरिदास ने जो चित्रण किया वह सच में कहीं गहरा था। हरिदास ने अपना पेंटिंग गिरधारी लाल को सौंपा और कहा, यह पेंटिंग तुम्हारी नजर से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से बनी है। यदि तुम इसे अपनाओगे तो तुम सच्चे सुख को महसूस कर सकोगे। गिरधारी लाल ने पेंटिंग को स्वीकार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण था। वह जानता था कि हरिदास ने उसे एक और पहलू दिखाया था जिसे वह अब तक भूल चुका था। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।